हेलो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा हेवी लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आज एसक्यूएल कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया ना, तो आप डेटाबेस को सिर्फ कमांड्स की तरह नहीं बल्कि एक रियल सिस्टम की तरह समझ लोगे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स। जैसे रियल लाइफ में बिना रूल्स के सोसाइटी चल नहीं सकती, वैसे ही बिना कंस्ट्रेंट के डेटाबेस कभी सेफ, एक्यूरेट और प्रोफेशनल नहीं बन सकता। आज मैं आपको कंस्ट्रेंट को बिल्कुल फॉर्म फिलिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, स्पेशली प्राइमरी की और फॉरेन की, क्योंकि इंटरव्यूज में यही गेम चेंजर होता है। First is what are constraint in SQL. SQL constraints are rules applied on table columns to enforce data integrity, accuracy and consistency. SQL constraint वो rules होते हैं जो डेटाबेस टेबल के कॉलम्स पर अप्लाई किया जाता है ताकि डेटाबेस के अंदर गलत, डुप्लीकेट या इनकम्प्लीट डेटा एंटर ना हो। कंस्ट्रक्ट इंश्योर करता है कि डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर हो वो एक्यूरेट, मीनिंगफुल और रियलेबल हो। सिंपल वर्ड्स में बोले तो कंस्ट्रक्ट डेटाबेस की सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ये गार्ड्स हर रिकॉर्ड को चेक करता है और पूछता है तो सही है या नहीं, तो डुप्लीकेट तो नहीं है ना, तेरा रिलेशन वैलिड है या नहीं। सेम लाइक अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए तो डेटाबेस सीधा एंट्री डिलीट कर देता है। जैसे सोचो आप एक कॉलेज एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म में लिखा होता है नेम ब्लैंक नहीं हो सकता, रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। अगर एज 18 से कम नहीं होनी, अगर एज 18 से कम हुई तो वैलिड नहीं होगा। अगर कंट्री नहीं लिखी तो इंडिया बाय डिफॉल्ट मान ली जाएगी। तो यही सब चीजें एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कंस्ट्रेंट के कुछ कॉमन प्राइमरी की। अब ध्यान से समझना क्योंकि ये टॉपिक इंटरव्यू का फेवरेट है। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका मतलब ये होता है कि एक टेबल में दो रोज कभी भी सेम प्राइमरी की वैल्यू शेयर नहीं कर सकती। प्राइमरी की कभी नल हो ही नहीं सकता और इसकी टेबल की आइडेंटिटी यूनिक होती है। बिना प्राइमरी की का टेबल ऐसा है जैसे बिना नाम के लोग। ये टेबल हैव ओनली वन प्राइमरी की। Why primary key is so important? Because it identifies each row uniquely, prevents duplicate records, uses to link tables together, makes searching faster. Without a primary key, table has no identity. जैसे सोचो आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉय आईडी, दो लोगों का आधार नंबर कभी सेम नहीं होता और आधार नंबर ब्लैंक भी नहीं होता। बस यही कॉन्सेप्ट प्राइमरी की का भी है। जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं, MySQL ओपन करते हैं, इसमें न्यू फाइल, इसमें हम एक टेबल बनाएंगे डिपार्टमेंट नाम की। तो से हमने क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट आईडी, ये इसकी कॉलम्स, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी इसकी कॉलम्स है। हमने इसमें इंट डाला डिपार्टमेंट आईडी और इसमें हमने डाला प्राइमरी की, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी हर एक का यूनिक होना चाहिए और नल भी नहीं होगा। इसका नेम हमने वर्चर डाला, सैलरी इंट डाली। जैसे हम इसे सेलेक्ट करके और रन करेंगे तो हमारा टेबल बन गया। अब हम इसमें समझाएंगे कि इसमें हम वैल्यूज को कैसे डालें। For example, we just insert into department values। हमारे वैल्यूज इंसर्ट करना है जो कि हमने डाला था प्राइमरी की 1। अब हम नेम डालेंगे, कौन सा बिग नाम, फिर हम इसमें सैलरी ले लेते, हम इसको रन कर देते हैं। सेम ऐसा ही हम एक और रो बनाएंगे और इसमें हम नेम चेंज कर देते हैं। जैसे हम नेम ले लेते हैं नेहा। नाउ वी सेलेक्ट दिस एंड रन। देखिए ये तो रन हो गया। अब जैसे हम नेक्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे फिर रन करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो इसमें क्यों एरर आई, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड। हमने डिपार्टमेंट आईडी इधर प्राइमरी की डाला तो डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सेकंड इंसर्ट फेल हो जाएगी क्योंकि डेटाबेस बोलेगा बाय डिपार्टमेंट आईडी 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो दूसरा कैसे अलाउ होगा, तो इसीलिए ये अलाउ नहीं होगा। तभी हम इसमें चेंज कर देते 2। नाउ इसमें नल भी अलाउ नहीं होता। जैसे 1 की जगह हम ले लेते हैं नल कीवर्ड और इसमें हम ले लेते हैं निर्मल। नाउ वी रन दिस। तो देखिए इसमें नल भी अलाउ नहीं है क्योंकि सी हियर कैन नॉट बी नल, डिपार्टमेंट आईडी कैन नॉट बी नल। डिपार्टमेंट आईडी नल हो नहीं सकती क्योंकि हमने प्राइमरी की डाला। प्राइमरी की का मतलब क्या, यूनिक होना चाहिए और नल भी होगा, नल भी नहीं होगा। ये भी एरर देगा क्योंकि प्राइमरी की नल हो ही नहीं सकता। नाउ वी चेंज दिस विथ 3, सेलेक्ट करेंगे दोनों को और रन कर देते हैं। तो देखिए अब दोनों अलाउ हो चुके। तो यही है मेन डिफरेंस ऑफ प्राइमरी की। नाउ इसे नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन की। अब आते हैं फॉरेन की पर, जो रियल डेटाबेस का रियल
वर्ल्ड जैसा बनाती है। फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रिफर करता है। इसका काम होता है टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना और ये इंश्योर करना कि कोई भी इनवैलिड रेफरेंस डेटाबेस में नहीं आए। जैसे सोचो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होता है, एम्प्लॉय बिना डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट लिखा है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी में HR डिपार्टमेंट ही नहीं है तो HR डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय को कैसे दे दोगे? सेम सी हियर, why foreign key is used to connect tables logically, payments, orphan records, ensure data consistency across tables. Now see example on this, वही अपन MySQL जैसे हमने पेरेंट टेबल बना दिया डिपार्टमेंट नाम के, अब हम सेम अकाउंट टेबल बनाएंगे जो कि हमें कनेक्ट करना है चाइल्ड टेबल। फॉरेन की क्या करता है? कनेक्ट करता है, और इसमें हम बनाएंगे क्रिएट टेबल। हमें एम्प्लॉय नाम की टेबल को क्रिएट करना है। इसमें हम डाल देते हैं एम्प्लॉय की आईडी जो कि इंट होना चाहिए और ये होगा प्राइमरी की। फिर प्राइमरी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। फिर हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम, जहां नेम में हम लेंगे बच्चा और इसकी साइज हम ले लेते हैं 50। फिर डिपार्टमेंट आईडी इंट होगा। अब हमारा मेन लाइन जो कि फॉरेन की कनेक्ट करता है किसको? डिपार्टमेंट आईडी को। डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की कनेक्ट किया। ये क्या करता है? ये फर्स्ट रिफरेंस करेगा पेरेंट से, रिफरेंसेस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी को रिफरेंस करेगा। तो सी हमने इसमें क्या किया, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है। ये इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयज टेबल का डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ वही वैल्यू ले सकता है जो डिपार्टमेंट टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। न्यू आइटम न्यू वैल्यू इसमें अलाउ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट इसे रन कर देते हैं, फर्स्ट टेबल को क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, अब हमारा टेबल बन गया। अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, जो कि हमें इसमें डालना 1, हम ले लेते हैं राहुल और हम इसमें ले लेते हैं जैसे 3। ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है तभी एक्सेप्ट कर देता। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए इसमें रन हो चुका, एक्सेप्ट हो चुका। लेकिन सेम हम ऐसे एक और बनाएंगे और इसमें हम 3 की जगह हम ले लेते 101। नाउ वी रन दिस क्वेरी। तो देखिए गलत आ चुका। डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की एम्प्लॉय प्राइमरी। डुप्लीकेट एंट्री है। अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 101 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इंसर्ट फेल ही हो जाएगा ना। तो डेटाबेस क्या बोलेगा, पहले डिपार्टमेंट बनाओ फिर एम्प्लॉय ऐड करो। फर्स्ट डिपार्टमेंट तो बना लो, एम्प्लॉय बाद में ऐड होगा। अगर डिपार्टमेंट में आईडी नहीं है तो एम्प्लॉय में कैसे बनेगी? तो यही मेन डिफरेंस है फॉरेन की और प्राइमरी के में। फॉरेन की ऐसे कनेक्ट करता है। मेनली इंटरव्यू में यही क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले प्राइमरी की के बारे में और फॉरेन की के बारे में। नो मींस बोथ डिफरेंसेस। प्राइमरी की का काम होता है रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। फॉरेन की का काम होता है टेबल्स को लॉजिकली कनेक्ट करना। प्राइमरी की डुप्लीकेट और नल दोनों अलाउ नहीं करती, वही फॉरेन की डुप्लीकेट अलाउ कर सकती है क्योंकि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। प्राइमरी की टेबल की पहचान होती है, वही फॉरेन की टेबल का रिश्ता होता है। जैसे प्राइमरी की इज आइडेंटिटी, फॉरेन की इज रिलेशनशिप। नाउ वी से अनदर मेन कॉन्सेप्ट यूनिक कंस्ट्रेंट। Unique constraint ensure that all values in a column are different, but unlike primary key, it can allow one null value. Unique constraint ये इंश्योर करता है कि कॉलम की वैल्यूज डुप्लीकेट ना हो। प्राइमरी की और यूनिक में ये डिफरेंस है कि प्राइमरी की में नल नहीं अलाउ करता और यूनिक कंस्ट्रेंट में नल अलाउ करता है। प्राइमरी की भी यूनिक जैसा ही है लेकिन प्राइमरी की में नल अलाउ नहीं करता। अगर आप लिख भी दो तो भी एरर आ जाता है, वही यूनिक कंस्ट्रेंट में नल अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल वी सी इन दिस यूनिक, इसमें हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल यूजर्स नाम की, और जहां हमें यूजर आईडी हम ले लेते हैं प्राइमरी की और इसमें हम ले लेते हैं ईमेल जो कि कौन सा रिलेटिव बच्चा, और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 100।
डेटा टाइप नहीं लिखा, इंट डेटा टाइप। हम इसमें ऐड करेंगे यूनिक और क्लोज दिस फंक्शन। तो दो यूजर्स का ईमेल सेम नहीं हो सकता, दो यूजर्स का ईमेल कभी सेम हो ही नहीं सकता। हम जैसे हम इसे रन कर देते हैं तो देखिए हमारा यूजर्स का टेबल बन गया। अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, जैसे इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज। हम इसमें 1 कामा हम डालेंगे नल। तो ये क्या करता है, जैसे हमने नल डाला, अब हम इसे रन करेंगे तो क्या, हाँ नल इसमें अलो हो चुका। ये अलाउड है क्योंकि यूनिक नल को ट्रीट नहीं करता डुप्लीकेट की तरह। नो सी हम सेम जैसे हम नल को कंट्रोल सी हम एक और नल कंटेंट बनाएंगे। इसमें हमने पहले के डाला इसीलिए चेंज कर देते। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये डुप्लीकेट नहीं आया क्योंकि नल को ट्रीट नहीं करता डुप्लीकेट की तरह, तो इसमें अलाउ हो चुका। अब हम इसमें एक और एग्जांपल देंगे, जिसे इंसर्ट इनटू इसमें 3 और जीमेल डालेंगे nimma@gmail.com। नो देख सी हियर आई रन दिस कमांड। जैसे हम रन करेंगे तो इसमें रन हो चुका, लेकिन सेम यही कमांड हम फिर से रन करेंगे, यही क्वेरी को हम फिर से रन करेंगे। जैसे सी हियर सेलेक्ट दिस क्वेरी एंड रन दिस, तो नहीं डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करती ईमेल्स के लिए, क्योंकि हमने क्या डाला, नल डाला, यूनिक डाला, इसीलिए अलाउ नहीं करती। वही आप दे देंगे नॉट नल कंस्ट्रेंट। अभी नॉट नल कंस्ट्रेंट इसकी क्या है, ये क्या है, नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है, सी नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कॉलम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। हम इस कॉलम को एम्प्टी कभी छोड़ ही नहीं सकते, ये नॉट नल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम नॉट नल कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, इसमें हम आईडी ले लेते इन और प्राइमरी की क्योंकि यूनिक होनी चाहिए। अब हम इसमें नेम डालेंगे वर्चार डेटा टाइप, जहाँ इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 50 और इसमें हम डालेंगे नॉट नल। ये नल नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स की नेम नल नहीं होने चाहिए। अब जैसे रन करेंगे तो हमारा बन गया, क्रिएट टेबल बन गया। नाउ सी इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। हम वैल्यू ले लेते हैं जहाँ हम जैसे 1 कमा निर्मा, तो अब हम इसे जोड़ देंगे, सेम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। इसमें हम डालेंगे नल, अलाउ करेगा कि नहीं यही देखने के लिए। जैसे हम दोनों को रन कर देंगे तो पहले वाला तो रन हो चुका, लेकिन दूसरे वाला कॉलम नेम के नॉट बी नल, कॉलम नेम नल नहीं होगा, ये एरर देगा क्योंकि नेम मैंडेटरी होना चाहिए, इसीलिए एरर दे देता है। अब हम देखिए नेक्स्ट कंस्ट्रेंट मीन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट तब काम आता है जब यूजर्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, डेटाबेस ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल, हम अकाउंट्स नाम की एक टेबल बनाएंगे जहां आईडी इंट प्राइमरी की है और इसमें हम ले लेते हैं स्टेटस जो कि वर्चार, इसमें हमें लेना है 50। ये क्या करता है कि डिफॉल्ट अलाउ करता है, डिफॉल्ट हमें क्या डालना है, एक्टिव करके डालना है। अगर कोई अलाउ मीन्स कोई हम वैल्यू ना दे तो डिफॉल्ट एक्टिव रन हो जा। सी हमने डिफॉल्ट एक्टिव बना दिया, अब हम इसे क्लोज कर देंगे। नाउ वी रन दिस टेबल, तो देखिए रन हो जाएगा। इसे हम डिफॉल्ट वैल्यू टेबल के अंदर ही बना देंगे। नाउ से इंसर्ट इनटू अकाउंट, जिसे आईडी, आईडी के लिए वैल्यू देना चाहेंगे 1। नाउ वी रन दिस, तो ये तो अलाउ हो चुका। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मीन्स हमें टेबल को रिट्रीव करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, टेबल को देखना है तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट बनाएंगे और रन
तो देखिए स्टेटस एक्टिव करके आ चुका, चूंकि हमने डाला नहीं लेकिन फिर भी आ चुका। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, तो इसीलिए मेनली वी यूज डिफॉल्ट। मेन एंड लास्ट इज चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट कंडीशन अप्लाई करता है वैल्यू पर, जैसे क्रिएट टेबल वोटर्स, और इसमें हमें चाहिए जैसे आईडी हम ले लेते हैं इंट, और ये हमेशा क्या होता है प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक होता है और नल भी नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसमें टेबल हमने गलत लिख दिया। और इसमें हम नेक्स्ट ले लेते हैं एज। एज क्या है कि इंट, और इसमें हम डालेंगे चेक कंस्टेंट। चेक करना है एज हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 ही होना चाहिए। वोटर्स की एज हमेशा 18 ही होना चाहिए, 18 से कम नहीं होगी। नाउ सी, इस टेबल को रन करेंगे तो ये तो क्लियर हो चुका, रन हो चुका। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे इंसर्ट इनटू, हम डालेंगे वोटर्स, वोटर्स की वैल्यूज हम इसमें ले लेते हैं 1 कमा, सेलेक्ट दिस रन। तो देखिए एरर, ये फेल हो गया क्योंकि एज कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इसीलिए फेल हो चुका। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इसके सिर्फ सेलेक्ट इंसर्ट लिखने का काम नहीं है। रियल डेटाबेस इंजीनियर वह ही होता है जो डेटा को कंट्रोल करना जानता है। प्राइमरी की आपको आइडेंटिटी सिखाता है, फॉरेन की आपको रिलेशनशिप सिखाता है, कंस्ट्रेंट आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप कंस्ट्रेंट स्ट्रांग बना लोगे तो जॉइंस, नॉर्मलाइजेशन और रियल प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम और भी डीपली समझेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और रूल्स याद रख सके। तब तक प्रैक्टिस करो, सोचो और डेटाबेस को रियल लाइफ से जोड़ के देखो।